नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं कोरोना की। एक नई रिसर्च उभर कर सामने आई है और इस रिसर्च में आपके लिए कुछ चिंताएं छुपी हैं, कुछ चेतावनियां भी छुपी हैं और थोड़ा सा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें तो आपके लिए एक अलर्ट है। एक ऐसा अलर्ट है जिसको अगर आपने दिमाग में रखा, जिसको मद्देनजर रखा, तो हो सकता है आपकी लड़ाई कोरोना के खिलाफ थोड़ी सी एक मजबूती उसे मिले। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम जो लेटेस्ट रिसर्च कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हो रही है उसकी जानकारी भर आपके सामने लेकर आएंगे, आपको हम अवेयर करेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर आप कोरोना के खिलाफ इस जंग में मजबूती प्रदान करें। क्या है ये रिसर्च, फटाफट से आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया में कोरोना आकर तांडव मचाकर अब धीरे धीरे कुंद भी पड़ने लगा है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे जो रिजल्ट्स आंकड़ों के हमारे सामने आए हैं, धार कुंद हो रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ और ये कंफ्यूजन ये है कि क्या कोरोना करेंसी नोट्स पर है, क्या मोबाइल के जरिए फैल रहा है, क्या बर्तनों के जरिए भी फैल रहा है, क्या कपड़ों पर टिका रह सकता है कोरोना, क्या कपड़ा छिपने की जगह हो सकती है इसकी। लेकिन ये पूरा कंफ्यूजन पूरे कोरोना काल में चलता रहा। अलग अलग रिसर्चेज आई, उसको किसी ने सिरे से खारिज किया, किसी ने आत्मसात किया। एक और ऐसी रिसर्च आई है और ये रिसर्च थोड़ी सी धुंध को साफ करती है इस पर। ये रिसर्च ये कहती है कि अलग अलग सतहों पर कोरोना 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ घंटों से लेकर 28 दिनों तक कोरोना सतहों पर अलग अलग तापमानों पर एक्टिव रह सकता है। एक बात और उससे भी बड़ी, जैसे मैंने कहा, ये रिसर्च दो पार्ट्स में हुई है, दो पैरामीटर्स पर हुई है। एक सतह को लेकर अलग अलग सतहें चुनी गई और फिर अलग अलग तापमान चुने गए, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ये 3 तरह के तापमान चुने गए और यह पाया गया कि जितना कम तापमान उतना ज्यादा लंबा टिकेगा कोरोना वायरस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ठंड में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। यह सवाल वाजिब है। बहुत सारे सवाल होंगे, फटाफट से आप रिपोर्ट देख लीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे मेहमानों से चर्चा भी करनी है। फटाफट से रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। क्या सतह पर टिक सकता है कोरोना? क्या नोटों से फैल सकता है कोरोना? क्या कपड़े को छिपने की जगह बना सकता है कोरोना? क्या मोबाइल से हो सकता है कोरोना संक्रमण? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर छाई धुंध अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। लेकिन अब एक अध्ययन ऐसा भी आया है जिसमें इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस यानी ACDP ने रिसर्च में पाया है कि कोरोना का वायरस करेंसी नोट, कांच, मोबाइल फोन, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन जैसी सतहों पर 28 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। दरअसल वैज्ञानिक कोरोना वायरस के अलग अलग सतहों पर अलग अलग तापमान पर एक्टिव रहने पर रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने वायरस को प्लास्टिक, कागज, स्टील, कांच, विनाइल शीट और सूती कपड़े पर लगाकर 3 अलग अलग तापमान 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस पर चेक किया। जांच में पता चला कि वायरस के एक्टिव रहने की दर तापमान बढ़ने के साथ कम होती जा रही है। 20 डिग्री तापमान पर वायरस 28 दिनों तक जिंदा रहता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं 30 डिग्री पर एक्टिव रहने की दर घटकर 7 दिन रह जाती है, जबकि 40 डिग्री तापमान पर यह घटकर सिर्फ 24 घंटे रह जाती है। यानी कि गर्मी में वायरस के एक्टिव रहने की दर कम हो जाती है। साफ है कि अगर कोई व्यक्ति इस दौरान इन चीजों को लेकर लापरवाही बरतता है, उसे छूकर मुंह या आंख छू लेता है, तो हो सकता है कि वो कोरोना संक्रमित हो जाए। स्टडी में और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक किसी व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन और फैट से भी कोरोना के एक्टिव रहने की दर बढ़ जाती है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कपड़े जैसी खुरदुरी सतह पर यह वायरस 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है, लेकिन तापमान बढ़ने पर वायरस के एक्टिव रहने की दर घटकर 16 घंटे से भी कम हो जाती है। मतलब साफ है
कि कपड़े, चादर जैसी सतहों के मुकाबले कोरोना करेंसी नोट, मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर के कीबोर्ड, स्टील के बर्तन, एटीएम, पब्लिक टॉयलेट, लिफ्ट के बटन, सीढ़ी की रेलिंग और दूसरी चिकनी सतहों पर लंबे वक्त तक एक्टिव रहता है। कई वैज्ञानिक इस रिसर्च से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि वैज्ञानिकों ने लैब में विशेष कंडीशन में इस रिसर्च को अंजाम दिया है, जबकि असल में कोरोना को हर वक्त ऐसी कंडीशन मिलना मुश्किल है। इस रिसर्च पर भले ही दुनिया के वैज्ञानिक एक राय न रखते हों, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक वो कोरोना का खतरा कम करने के लिए नियमित हाथ धोने, सभी तरह की सरफेस को सैनिटाइज करने और चेहरे को बार बार न छूने पर जोर दे रहे हैं। हमारी भी सलाह है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए जब भी बाहर जाएं, कोई सामान लाएं तो इस्तेमाल से पहले उसे अच्छे से सैनिटाइज करें, घर और किचन को साफ सुथरा रखें और बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमेशा मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ धोते रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो खबर बड़ी है, बहुत सारी रिसर्चेस आती रहती हैं, लेकिन इस रिसर्च ने थोड़ा सा बज़ क्रिएट कर दिया। अब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई इस रिसर्च में कितना दम है। हालांकि आपको बता दें, जब एक रिसर्च आती है, देखिए उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिफिक जो एजेंसीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की कोई रिसर्च आती है, एक बहस को जरूर फ्लोट करती हैं और उस बहस पर बहुत सारे आयामों पर बात करना बड़ा लाजिमी हो जाता है। इसलिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, देश के दो जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। उन दोनों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार है हमारे साथ, देश के जाने माने चिकित्सक हैं और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मनोज के पास में आना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर मनोज लगातार इस तरह की रिसर्च को न सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, बल्कि उनके जो डार्क एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है उनकी तह तक जाने की भी आप बहुत कोशिश करते हैं। इसलिए डॉक्टर मनोज, पहला सवाल आपसे सर, इस रिपोर्ट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दो चीजें हैं सर इसमें, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा रोशनी इस पर डालें। एक, सतहों को लेकर जो बात कही गई है कि भाई 28 दिन तक एक वायरस एक्टिव रह सकता है, और दूसरा ये कि जितना कम तापमान उतना लंबा एक्टिव रहने की उम्र वायरस की हो सकती है। आपका ओपिनियन सर? जी, आपके जो आपने शुरुआत में कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो भी रिसर्च आया है जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में, जो ऑस्ट्रेलिया से जो ये पब्लिश्ड हुआ है, इसमें जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो पैनिक नहीं क्रिएट करना है उससे, बट डेफिनेटली उससे कुछ हमें ये पर्टिनेंट है, ये एक महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से इसको विंटर में हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट करें। क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा कि लैब कंडीशन में जो नॉन पोरस जो सरफेसेज हैं, जैसे उन्होंने करेंसी पेपर नोट्स या इवन पॉलीमर नोट्स, स्टील, प्लास्टिक, कीबोर्ड्स, इस पे देखा है कि वायरस जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कंट्रोल ह्यूमिडिटी इन डार्क स्पेस, उन्होंने अंधेरे में किया जहाँ पे अल्ट्रावायलेट का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने देखा है कि 28 दिन तक नॉन पोरस जो सतह जो बिल्कुल चिकने थे और जिसमें कोई छेद नहीं था, वैसे तरह के मटेरियल पर 28 दिन तक वायरस सर्वाइव किया, कपड़ों पे कम किया। इससे ये तो पता चलता है कि हम लोग सब लोग इस चीज़ से अवगत हैं कि एक कोविड-19 जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एरोसोल जनरेटेड है, बट ये एक नया समझिए कि कंसेप्ट लेके आया कि हो सकता है कि इसका फोमाइट ट्रांसमिशन, जो हम लोग एपिडेमियोलॉजी में फोमाइट बोलते हैं, मतलब वजह कुछ सामान को छूने से, जैसे जो कॉमन वायरस हैं जैसे फ्लू हैं या मिजल्स है, ये सब भी फोमाइट बॉर्न होते हैं। तो उसी तरह से बच्चों को जैसे पेंसिल से वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, तो जब सरफेस पे ये बहुत देर तक परसिस्ट करेगा तो ये फोमाइट ट्रांसमिशन पॉसिबल है कोविड-19 का। एक तो इससे हमें ये ज्ञान मिला। दूसरी चीज़ें जो हमें पता चला कि वही देखिए, अब नोट्स हैं जो करेंसी हम लोग काफ़ी यूज कर रहे हैं, फिर ये चूँकि बहुत बार ट्रांजैक्शन में इधर से उधर जाता है तो इससे स्प्रेड काफ़ी हो जा सकता है। और बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि नोट्स को भी क्वारंटाइन किया उन लोगों ने। तो एक सीख ये भी मिली है कि पेपर करेंसी को कम से कम इस्तेमाल करें और जहाँ भी हो कार्ड के तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शन बेहतर होगा।
जो विवाद उस पे स्टडी पे आया है कि जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन में ये आइडियली वायरस फ्रेंडली कंडीशन था, डार्क एटमॉस्फेयर था, ह्यूमिडिटी 50% थी, टेम्परेचर जो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो रियलिटी में ऐसा शायद वायरस को इतना वायरस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रियलिटी में ना मिले। क्योंकि जब आप म्यूकस में होता है तो म्यूकस में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, म्यूकस में और भी प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो वायरस को उतने देर तक हो सकता है सरफेस पे सर्वाइव करने नहीं दें। बट मेरा ये कहना है कि इस स्टडीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और इसको हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे विंटर आ रहा है, लोग सीजन की वजह से लोग थोड़े क्लोज स्पेस में आएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होगी, सन का एक्सपोजर कम होगा, तो ऐसे में हमें जो और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं, मास्किंग है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉशिंग है, उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मेरा तो आप कह रहे हैं कि एक विवाद जरूर है कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में इन वायरस के, हम चाहे टेम्परेचर और जो सिचुएशन और जो सतह को हमने देखा वो बड़ी कंट्रोल्ड सिचुएशन में की गई है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि कम से कम एक नेचर तो बता रहा है वायरस का कि ये नेचर भी है। तो अगर उस नेचर को हम समझकर थोड़ा सतर्क रहें तो हमारे लिए फायदेमंदी, इसको खारिज करने में तो कोई समझदारी है नहीं। बहरहाल मैं जरा फटाफट से राहुल पंडित सर के पास भी जाना चाहूंगा, उनका ओपिनियन इसमें क्या है। सर, कई लोग बड़े चिंतित भी होंगे, हम जैसा कह रहे हैं, उनको पैनिक नहीं करना है किसी को, हम सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता में तो जरूर डाल रहा है सर। कई लोग समझ रहे थे अच्छा निकल गया कोविड काल, अब धीरे 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 जा रहा है, और अब जो है जी बिजनेस वाले कह रहे हैं साहब की सर्दियां आ रही हैं तो कोरोना ज्यादा फैलेगा। कई लोग इस तरह से निकाल लेते हैं ना बात को, तो जरा उनको बताइए सर कि कितना इसको सीरियसली लेना है और किस लेवल तक लेना है। कोरोना जो है ना, ये बहुत अच्छा टीचर है, हम उसके सब शिष्य हो जाने चाहिए। कोरोना ने हमको क्या सिखाया? कोरोना ने हमको बहुत अच्छा सैनिटाइजेशन और बहुत अच्छा पर्सनल हाइजीन सिखाया। पर्सनल हाइजीन मतलब केवल हाथ धोना या मास्क लगाना नहीं, पर अपने आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसको भी उतना ही क्लीन रखना है। ये हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, जब से ये मार्च में से हम जब हिंदुस्तान में जब चालू हुआ तब से हम बोल रहे हैं कि फोमाइट्स शायद एक प्रकार हो सकता है जिससे कि ये बीमारी फैल सकती है। तो अब जब आप अपनी खुद की स्वच्छता के बारे में बात करते हो तो आपके आजू बाजू के स्पेस की स्वच्छता के बारे में भी उतना ही ध्यान दीजिए। ठंड में जो है आप लोग घर पे रहेंगे तो घर पे जो है ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जो अपना जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज्यादा ध्यान दें, और ये बात भी बहुत जरूरी है कि आप हमेशा हाथ धोते रहे ताकि आपके हाथ जो है मुंह और आंखों की तरफ ना जाए और उसमें आपका जो है फैलाव होने का चांस कम होए। दूसरी बात, एक ठंड में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा जो भारत देश है, इसमें जो समझो नागपुर से नीचे वाला जो भाग है वो अभी भी काफी 30 डिग्री के टेम्परेचर में रहेगा। ठंड में भी उतनी ज्यादा ठंड यहाँ नहीं होती है, जैसे मैं मुंबई में हूँ, पर नागपुर के ऊपर का जो भाग है वहां पे जरूर ठंड जो है 30 डिग्री से नीचे जाती है, कहीं कहीं तो सिंगल डिजिट में भी चला जाता है तापमान। और इस जगह पे जो है जो स्मॉग बोलते हैं या जो धुंध बोलते हैं, ये धुंध एक पार्टिकुलर मैटर हो सकता है जिससे कि वायरस का जो है संक्रमण होने में ज्यादा मदद हो सकती है। तो हमको ये इस बारे में भी ध्यान देना है कि ठंड में सिर्फ फोमाइट्स ही नहीं, पर ये जो फॉग है इसमें जो अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, या क्योंकि वायरस अपने आप तो चल के जाता नहीं, उसको कोई ना कोई पार्टिकुलेट मैटर लगता है जाने के लिए, तो ये बात भी हमको ध्यान देना है। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, खासतौर उन जगह पे जहाँ पे कि तापमान 30 डिग्री से कम स्वाभाविक रूप से जाता है। तो ये दो चीजें हमको बहुत महत्वपूर्ण समझनी है कि कोरोना हमारा टीचर है, कोरोना से हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है और हम सीखते रहेंगे उससे। ये आपने बहुत, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट जो हमारी बातचीत हुई इसका एक टेक अवे जो है ना वो आपने बता दिया, क्रक्स बता दिया कि ये गुरु है कोरोना। ठीक है, जिंदगी को हिलाकर रख दिया, अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसके शिष्य बनकर अगर हम सीख जाएं तो फिर जिंदगी जीने का आगे का तरीका भी हमको समझ में आ जाएगा। बहरहाल डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा थोड़ा सा ठंड का और थोड़ा सा इलैबोरेट करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। कई थ्योरीज ये कहती है, मैं हालांकि इस थ्योरी पर मैं बाद में बात करूंगा, कि अब कहा जा रहा है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे लेकिन फैटेलिटी उतनी शायद ना हो, मॉर्टेलिटी उतनी शायद ना हो, तो केसेस में राइज आएगा। वो मैं थोड़ा सा बाद में समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मेन कंसर्न है हमारा 28 दिन तक, क्या इसको इस तरह से माना जाए सर कि 28 दिन तक अगर किसी सतह पर कोरोना है तो यही कारण बहुत है कि जितनी ज्यादा दिनों तक किसी सतह पर रहेगा तो उतना ज्यादा संक्रामक ये होगा, जितना ज्यादा संक्रामक होगा उतने ज्यादा लोगों को अपनी जद में लेगा और उतना ज्यादा इसका प्रभाव भी हमको देखने को मिलेगा। क्या हमको सीधा सीधा इस तरह से समझे?
दीपक जी, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 जो है ये ऑल सीजन वायरस है। देखिए करीब करीब 9-10 महीने निकल गए। 30 जनवरी को पहला केस मिला था केरला में, हमारे कंट्री में भी हो गया। हमारे कंट्री की एक कहिए कि विशेषता ये है कि हमारे यहाँ डिफरेंट क्लाइमेट्स है, नॉर्थ से साउथ तक। कुछ पार्ट ट्रॉपिकल रहता है, कुछ टेम्परेट रहता है, तो कहीं टेम्परेचर कम होता है, कहीं सालों भर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो कुछ बचाव तो हिंदुस्तान में इस वजह से हो जाएगा कि ट्रॉपिकल वाले में कैसे बिहेव करेगा, विंटर कितना इफेक्ट करेगा, ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़ की जो परसिस्टेंस है सरफेस पे, जैसा डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर पंडित ने भी बोला कि सरफेस पे फोमाइट ट्रांसमिशन का एक चांस बढ़ जाएगा। बट इसमें यह है कि कंसंट्रेशन, इन्फेक्टिविटी कितने दिन तक वायरस की रहेगी, इसको मुझे लगता है कि और भी स्टडीज़ की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली अगर आप गंदे सरफेस को हाथ लगाते हैं, फिर उसको अपने नाक, मुंह, कान के आसपास ले जाते हैं, तो चांसेज ऑफ ट्रांसमिशन आपने मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, उस पर आप आ गए, तो मैं चाहता हूं फटाफट से, मैं आपको सॉरी मैंने टोका आपको, मैंने इसलिए टोका कि इन्फेक्टिविटी क्या ये प्रभावित हो सकती है कि अगर माना एक सरफेस पे एक वायरस 24 घंटे के लिए एक्टिव है और दूसरे सरफेस पर 28 दिनों के लिए एक्टिव है, तो क्या वो उतना ही इन्फेक्शियस रहेगा 28 दिन के बाद भी जितना कि आज 24 घंटे वाला है? नहीं, उन्होंने ऐसे जो इस स्टडीज में भी उन्होंने डी वैल्यू बोला है और हाफ लाइफ बोला है, तो वायरस का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कमता जाता है। और ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो भी वायरस की जो घनत्व है वो कमते जाती है, तो डेफिनेटली वायरल लोड जो होगा उस सरफेस का भी कम हो जाएगा। बट चूंकि वायरस सर्वाइव कर रहा है और हम लोग अभी बिल्कुल इस चीज़ पे सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि कितना इन्फेक्टिविटी के लिए डोज रिक्वायर्ड होती है, बट जैसा कहते हैं कि 200 वायरल अगर जाता है, 200 वायरस अगर आपके मुंह में इंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वायरल लोड पे डिपेंडेंट है। हाई लोड, अगर वायरस का हाई लोड है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। टाइम ऑफ एक्सपोजर 15 मिनट से ज़्यादा एक्सपोजर हो तो डेफिनेटली अगर परसिस्ट कर रहा है तो इन्फेक्टिविटी की रिस्क तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट कितने हद तक बढ़ेगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। और जैसे कुछ स्टडीज आपने US से देखा होगा, उन्होंने अभी डॉक्टर मोनिका गांधी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि वायरस खाने पीने की चीज़ या फोमाइट से फैलता ही नहीं है, कोविड-19 होती ही नहीं है। इसी तरह से एक और यूनिवर्सिटी की मैंने रिपोर्ट देखी, अभी पढ़ी मैंने, उसमें भी उन्होंने कहा कि वेरी अनलाइकली कि इसका एरोसोल और ड्रॉपलेट के अलावा किसी मोड से इन्फेक्ट होता है। क्योंकि उन्होंने कहा जैसे कि कोरोना एक गुरु है और इवॉल्विंग भी है, कि वो हर बार कुछ न कुछ बदलाव ले आता है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए था। थोड़े दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगस्त सितंबर महीने में 50 लाख केसेज हो जाएंगे दिल्ली में और ये हो जाएगा, बट उस तरीके से हमेशा जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसे बिहेव नहीं करता है। बट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री हो या अदर वायरस की हिस्ट्री हो। दूसरी चीज, एक चीज मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा कि वायरस में भी आपस में कंपटीशन होता है। जैसे विंटर में बहुत सारे अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं, जो कॉमन फ्लू के वायरस, और जब उनका जो टारगेट है वो एक ही है, लंग्स है या नेजल कैविटी है, तो वहां पे भी कैसे इन दोनों वायरस कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी विंटर में। इस चीजों को भी देखना होगा। ठीक है, एक बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च पर आज हम बात कर रहे हैं। आपकी खबर आपका फायदा में जो हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और इस रिसर्च पर काफी बहस चल रही है। ये रिसर्च ये कह रही है कि एक वायरस जो है एक दिन से लेकर 28 दिन तक कोरोना वायरस किसी सतह पर रह सकता है। अब अलग अलग कैटेगराइज उन्होंने इसमें किया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जितना कम टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा दिनों तक वायरस रह सकता है। अब आप इसको कैसे जोड़ेंगे? ठंड आ रही है, ठंड में टेम्परेचर कम होगा, वायरस ज्यादा दिनों तक रहेगा तो ज्यादा संक्रमण होगा। इसलिए हम आज आपको डरा नहीं रहे, थोड़ा सतर्क कर रहे हैं, सर्दियों के लिए तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल पंडित सर, क्योंकि हम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि सर्दियों के लिए तैयार कर रहे हैं, अब मेरे मन में, सबके मन में एक सवाल होगा कि सर्दियां आ रही हैं, अब साल में अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है एक बार तो हम बीमार पड़ते ही पड़ते हैं ज्यादातर लोग, और किसी को वायरल हो जाता है, किसी को हल्का फुल्का बुखार आता है, खांसी आ जाती है, अब कोरोना भी है, तो वो वायरस एक साथ आ जाएंगे शरीर में तो ज्यादा नुकसान करेंगे, या जैसे मनोज सर कह रहे हैं कि उनमें आपस में रस्साकशी होगी तो इसका फायदा, बोलते ना कि दो शेरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा उठा के ले गई, तो वो ऐसा कुछ होगा या क्या होगा, जरा समझाइए। मैं बड़ी आम बोलचाल में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, पर शायद उसका जो जवाब है वो इतना साधारण नहीं है कि हम बहुत सरल भाषा में दे पाए। पर एक बात जरूर है कि जो वायरस लैब में जैसा बिहेव करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस ने जो स्टडी बताई लैब में की, वैसा ही हमारी कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नहीं बिहेव करता, इतना तो पक्का है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है बहुत अलग अलग चलते रहती है। सनलाइट होता है,
साफ सफाई होती रहती है, हवा चलते रहती है, टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है पूरे दिन। तो अब ये दूसरे जो वायरसेस है, जो कि जो सामान्य वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या आपका H1N1 है, जो कि भारत में पिछले 8-9 सालों से हर सीजन में आते रहता है कोई-कोई जगह पे। अब इनके साथ कोरोना आएगा तो क्या उनमें कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन होगा क्या? ये आप बात कर रहे हो कि या आपस में 2 शेरों की लड़ाई होगी क्या? इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, पर ये बात ज़रूर है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो जिस वायरस का वायरल लोड सबसे ज़्यादा होगा, उस वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि हमको अभी इतना पता नहीं है कि इसके बारे में इम्यूनिटी और एंटीबॉडी कितनी पता बनी है हमारे शरीरों में। तो जिन-जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार कोरोना हो गया तो मुझे दूसरी बार नहीं होगा, उन्होंने भी सतर्क रहना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ का कोई भरोसा नहीं है। एंटीबॉडी जो है 28-29 गुना घट के करीब-करीब 0 हो जाती है 3 महीने में। और तीसरी बात ये है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उन्होंने जो नॉर्मल फ्लू वैक्सीन है, वो फ्लू वैक्सीन सितंबर के महीने में लेना चाहिए था, जिससे कि उनको थोड़ा बहुत फ्लू से जो है प्रोटेक्शन मिलता है और H1N1 से भी प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको फ्लू नहीं होगा या H1N1 नहीं होगा, पर अगर होगी बीमारी तो वो शायद कम सीरियस होगी, माइल्ड होगी और ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। पर कोरोना पे तो अभी तक वैक्सीन नहीं है, तो हमारे पास जो वैक्सीन है, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करो, और वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। ये 3 वैक्सीन जोरों-शोरों से इस्तेमाल करो और आप जो है अच्छे से बचे रहोगे उससे। ठीक है सर। डॉक्टर मनोज, अब एक मैं जब रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारे अलग-अलग वेब पोर्टल्स और अखबारों ने छापा है और उसमें एक बहस चल रही है कि ठीक है, राइज होंगे संक्रमण के मामले सर्दियों में, लेकिन उनकी फैटेलिटी कम होगी। जैसे इन्होंने अभी फ्रांस का एक हवाला दिया है कि 3,40,000 नए केसेस आए हैं, जो कि ओवरऑल केसेस में सिर्फ 50% सिर्फ इतना ही है, यानी कि लास्ट के 1 महीने में आए हैं। लेकिन जो मोर्टेलिटी है वो घट के 0.5% रह गई है। 1800 मौतें हैं, एक जमाने में 30,000 होती थी, तो घट के मोर्टेलिटी। तो क्या ऐसा है कि सर्दियों में अगर माना सेकेंड वेव आ गई या संक्रमण अचानक से बढ़ गया तो ये कम फैटल होगा, मोर्टेलिटी कम होगी? नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है अभी इस वक्त में, बट देखिए हमारे कंट्री में जो है मोर्टलिटी रेट, एवरेज नेशनल मोर्टलिटी रेट 1.56%, बट हमारे यहाँ एक जरा बड़ी विडंबना है कि हमारे जो अर्ली एज ग्रुप वाले हैं, जो 30 से लेकर 49 साल वाले हैं, उसमें मोर्टलिटी रेट हमारी बाकी कंट्री से ज़्यादा है। और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा, हमारे यंगर पॉपुलेशन में क्यों मोर्टलिटी ज़्यादा है। क्योंकि अभी देखिए हमारे कितने कलीग्स की भी कोरोना से लड़ते हुए डेथ हुई है, और आप देखिए करीब करीब 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की भी मौत हो गई है। तो उनमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी एज ग्रुप जो है 30 से लेके 50 के बीच की है। तो ये बड़ा एक मुश्किल सा काम है। अगर आप इटालियन पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो उस ग्रुप में मोर्टलिटी हमारे यहाँ 4%, जबकि वहाँ पे 1.5% या 2% से कम मोर्टलिटी थी। तो वो एक बात कहना बड़ा मुश्किल है कि सेकेंड वेव में कितना होगा, बट ओवरऑल मोर्टलिटी जो हमारी नेशनल मोर्टलिटी रेट है कोविड-19 की, वो कम है और कंट्री से आप कंपेयर करें तो। ऑलराइट सर, फटाफट से सर मैं 30-30 सेकंड दोनों डॉक्टर्स को दूंगा, हमारे एक्सपर्ट्स को, ताकि वो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजर, आपका मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सर्दियों में डॉक्टर पंडित आप कुछ 2 बातें जो एक्स्ट्रा हिदायत के तौर पर आने वाली सर्दियों में लोगों को कहेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले कहा कि आपके स्वास्थ्य के बराबर और आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके जो सराउंडिंग है उसकी भी साफ सफाई रखिए। और ये अगर आप रख पाओगे, और अगर ये तीनों जो चीजें बताई है हमने, मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, तो आपको जो है चांसेस बहुत कम है इसका संक्रमण होने के। और ये भी एक बहुत जरूरी है, एक ही सेकंड लूंगा, कि दूसरा जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसने भी मास्क पहना होना चाहिए। हाँ। अगर उसने मास्क पहना नहीं है तो उनसे बात करना बंद कर दीजिए, उनसे दूर चले जाइए। बिल्कुल। और आज तो बीएमसी ने, मुंबई की आप बात करें, बीएमसी ने तो अभियान चला दिया, 20,000 लोगों को रोज पकड़ेगी बीएमसी, रोज जुर्माना करेगी जो बिना मास्क के घूमेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, आपकी जेब भी ढीली होगी। डॉक्टर मनोज, 30 सेकंड सर, फटाफट से आपके सजेशंस। मैं ये कहूँगा कि विंटर में थोड़ा सा सन एक्सपोजर को लें, और ऐसा जो देखा गया है कि विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से भी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद ना करें, जब भी सनलाइट हो तो सन एक्सपोजर करें, और जो बेसिक्स जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो हैंड वॉशिंग की जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखिए, और इसको ज़्यादा कीजिए, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट होने की हो सकता है कि लोग जो कुछ जैसे कुछ फैमिलीज में जहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस होता है, कुछ लोग बाहर सोते हैं, वो भी इंडोर सोएंगे ठंड में,
तो पूरा एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश होनी चाहिए। और मास्क, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, मास्क इज मैंडेटरी। मास्किंग के बिना तो आपको कोई एक्टिविटीज ही नहीं करनी है। बिल्कुल सर। और हमने समय समय पे ये भी बताया है कि मास्क किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि हमने एक शो किया था, मेरे ख्याल से डॉक्टर मनोज भी थे उसमें, कि मास्क है ये मजाक नहीं है, लोगों ने मास्क का मजाक बना दिया है। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जो दोनों डॉक्टर्स ने कहा है कि मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है और सैनिटाइजेशन इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा भी सर्दियों में जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो भी आपको पता चली। तो कुल मिला के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, आपका आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर राहुल पंडित, थैंक यू सो मच सर। तो एक बार फिर से आप लोगों से कहेंगे, ये रिसर्च पे जो हम बहस लेकर आए हैं, आपको डराने के लिए बिल्कुल लेकर नहीं आए हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, हाँ सतर्क जरूर होना है, एक एक रिसर्च को सीरियसली लेना है और उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर अपने आप को सुरक्षित रखना है, जंग को मजबूत करना है कोरोना के खिलाफ। इसी उम्मीद के साथ इस शो में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।